हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, जबकि हम बीच में शाम में पहुंच चुके हैं और रात्रि निकट है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर की ओर से ये अवसर मुझे, मेरे परिवार और मेरे अजीज बच्चों के द्वारा हमें बच्चों को मिल सका। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ से की जाने वाली प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन और जो भी उसकी महिमा स्तुति हम करते हैं प्रभु की, वो ग्रहण योग्य परमेश्वर को हो सके। परमेश्वर हमारी इस महिमा को जो हम उसकी करते हैं ग्रहण करें। और प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से और धन्यवाद देते हैं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि उनकी ओर से हमें एक बार फिर से ये अवसर मिला कि इस रात्रि की सेवा, प्रार्थना, आराधना में हम सब एकत्रित हो सके। सो इस प्रेम के लिए उनका हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए, इसमें मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड हम सबकी अगुवाई करेंगी। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम एक बार फिर से आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा व आराधना करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि उसने हमें ये वरदान दिया कि हमें जो भी वरदान प्रभु ने दिया है हम उसकी सेवा में इस्तेमाल करें और केवल प्रभु को ही महिमा मिलने पाए और प्रभु के सामने हम घटे और वो बढ़ने पाए। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम कुछ देर प्रभु की आराधना में चलेंगे, उसके महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। तो आप सबसे भी हम प्रार्थना विनती करते हैं कि आप हमारे साथ इस आराधना में शरीक हों और थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर की महिमा में सम्मिलित हों। जबकि हम आप सबको नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर हम सबके साथ है, हमारे बीच में उपस्थित है और उसकी महिमा के लिए हम सब तैयार रहें। जैसे कि भजन संहिता उसका 30 अध्याय के चौथे और पांचवें पद में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। इसी तरह से भजन संहिता उसके 95 अध्याय के 6 और 7वें पद में लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम सब भाई बहन परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तत्पर हैं कि आज प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। तो आइए हम कुछ समय आराधना में चलेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो।
मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर हाँ व आमीन में देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम आराधना में एक और गीत गाएंगे, ऐसी आराधना जिसमें प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है और जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो हमारे जीवन में पूरा होता है। तो गीत के बोल हैं, आराधना में है छुटकारा। Yes, Lord. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा।
भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। भजन संहिता 103 अध्याय के ही 10वें पद में लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर क्षमा करने वाला पिता है, जो हर समय हमारे बीच में रहता, हमारे साथ रहता है। वो हमारे पापों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि हमें अवसर पर अवसर देता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और अपने जीवन को जो उसने हमें दिया है उसके योग्य बना पाए। हालेलुया। तो आइए एक और आराधना गीत में चलेंगे और प्रभु को ये नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि जो प्रभु के शरण में रहता है वो सुरक्षित रहता है। धन्य
91वें अध्याय के पदों में पढ़ते हैं कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। सिर्फ वही जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, उसके शरण में रहे। और बाकी 91 चैप्टर के बाकी सारे पद इसी पहले पद पर डिपेंड करते हैं कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा, वही सुरक्षित रहेगा। और उसके प्रति प्रभु ने बहुत सारे वायदे किए हैं, जो उन वायदों को वो पूरा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए कुछ कोर्सेज को हम गाएंगे, और ये सारे कोर्सेज हम सबको आते हैं। तो अब एक साथ एक आवाज में प्रभु की आराधना में शरीक हो और इन कोर्सेज को गाएं।
आप कहते हैं वचन में कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा आपके इस आनंद के लिए कि सच में पिता परमेश्वर जब हम आपकी संगति में होते हैं, आपके वचन में होते हैं, आपकी नजदीकी में होते हैं, तो सच में हमें एक अनोखा अलग आनंद प्राप्त होता है। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा आपके इस आनंद के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। जबकि हम आगे वचन में बढ़ेंगे तो हम अपने मनों को तैयार करें प्रभु की आवाज को सुनने के लिए कि प्रभु आज वचन के द्वारा हमें वो क्या बताना चाहता है, ताकि उसे सुनकर हम अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए कि आपने हमें तैयार किया कि किस तरह से हम प्रभु की आराधना को कर पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे और अपने मनों को वचन को सुनने के लिए तैयार करेंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर का कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को ये अवसर दिया कि हम आज की शाम इस रात्रि के समय में कि परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और मैं अपने परिवार का धन्यवाद देता हूं, अपने प्रिय बच्चों का धन्यवाद देता हूं कि इन सब बच्चों ने और मेरी पत्नी ने जो भी कुछ भजन गीत गाए, सो परमेश्वर इनको आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और जितने भी मेरे फेसबुक के प्रिय भाई बहनों ने इस आराधना स्तुति में संगति करी, परमेश्वर आप सबको ही बहुत आशीष और बरकत दे।
और अपने अनुग्रह में रखे, ये मैं विनती करता हूं। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और विनती करेंगे परमेश्वर से वचन में बात करने के लिए। तो आइए प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन आपके चरणों में आते हैं और इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ये अवसर हमको दिया है कि हम आपसे बातचीत कर सके, आपसे विनती कर सके। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जितने भी हमारे प्रिय लोग आज की शाम हमारे साथ हैं, प्रभु हर एक को आप अपने अनुग्रह में रखें, आशीष दें, बरकत दें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सबको आज की शाम प्रभु आपकी आशीष मिलने पाए, क्योंकि खुदावन आपको दिया गया कोई भी समय फालतू नहीं जाता और उसके प्रति आप उसका फल देते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग आज की शाम हमारे साथ सम्मिलित हैं, प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे और सहायता करें। धन्यवादित है परमेश्वर के लिए कि उसने ये अवसर दिया कि हम सब परमेश्वर के वचन पर मनन करें और उन गहरी बातों को, उन अद्भुत बातों को और उस अनुग्रह की चीजों को जो परमेश्वर के कलाम में लिखी हैं आपस में बांट सकें। और जो आज विषय है उस विषय पर आपकी आशीष हो खुदावन। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपसे कि आपका अनुग्रह हमारे जितने फेसबुक पे भाई बहन देख रहे हैं और इसके बाद देखेंगे और जब भी ऑफलाइन देखते हैं, प्रभु उन सबको और मुझे, मेरे परिवार को खुदावन इस वचन से समझाए, बताए, ताकि हम और परमेश्वर की गुण बातों को सीख सकें। धन्यवाद देते हैं आदरणीय पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि खुदावन ने उनके मन में ये डाला है कि वो लोगों को उत्साहित कर रहे हैं इस बात के लिए कि सब उनके पेज पर आए और खुदा के कलाम को अपने प्रिय लोगों में शेयर करें। सो पास्टर कपिल शर्मा जी को परमेश्वर के सुपुर्द करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे अजीज भाई पर आपकी आशीष बरकत हो, उनकी पत्नी हमारी बहन और उनकी दोनों बेटियों को प्रभु बहुत आशीष करे, जबकि पूरा परिवार सम्मिलित होकर के प्रभु की सेवकाई में लगा है और समय समय पर लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। तो परमेश्वर इस पूरे परिवार को संभाले, आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रिय लोग देखते हैं सबको आशीष करें खुदावन। और मैं अपने जीवन को भी आपके हाथों में देता हूं। ये वाणी मेरी नहीं, परमेश्वर आपकी वाणी हो। और जो कुछ आज आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक चीजों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस स्थान पर है और आप हमारे साथ हैं। हाँ प्रभु, आपका आत्मा हमको गाइड कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद और इस सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हुए पिताजी के सम्मुख और पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होते हुए यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का इस अवसर के लिए। और अब हम वचन में जा रहे हैं और मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 पद।
और यहां खुदा का कलाम फरमाता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन और पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। मैं आरंभ करता हूं वचन को छोटी सी गवाही के साथ कि मैं वो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है जो कि कुछ सालों पहले ना तो प्रार्थना कर सकता था, ना वचन पढ़ सकता था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने अपने इस बेटे को संभाला। खुदावंद धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस काबिल किया कि आज मैं आपके वचन को आपके प्रिय लोगों में शेयर कर रहा हूं। जो कुछ भी हम गाते हैं, बजाते हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। और मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं वचन को पढ़ने से कांपता था। प्रार्थना मुझे करनी आती नहीं थी कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी बाहों में ले लेता है, और जब वो बाहों में ले लेता है तो उसका असर आप देखते हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति जो ना कि प्रार्थना कर सकता था और ना वचन पढ़ सकता था, आज आपके सम्मुख खड़ा हूं और परमेश्वर का दर्शन मुझे मिला, परमेश्वर की अगुवाई मुझे मिली। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना होने पाए। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम वचन में चलते हैं और आज की शाम इस समय में वचन जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय और 8 पद, और यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। उसका गवाह मैं हूं कि परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है, अपना पवित्र आत्मा देता है, तो लोग इस्तेमाल होने लगते हैं। मुझ जैसे पत्थर, मुझ जैसे ना जानने वाले लोग भी इस्तेमाल होते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और मेरे प्रियो, और उसमें लिखा है तुम सामर्थ पाओगे और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। ये समय मेरे प्रियो जो चल रहा है, ये समय है पवित्र आत्मा का समय। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले परमेश्वर का समय था, और सही भी बात है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, उसके बेटे का समय आया, और अब यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा जी का समय है। इसलिए अब हम सबको पवित्र आत्मा जी से भरा रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरा स्वर्ग में जाना आवश्यक है, स्वर्ग में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आएगा, और जब तक मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 7 पद फरमाता है। दूसरा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 और 26 पद भी ये फरमाता है। और बाइबल के जानकार लोग, बाइबल को जानने वाले लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, और वचन में जैसे लिखा है, 3 साल तक इस पृथ्वी पर प्रचार करता रहा, और शुरू से पत्रस जो था उसके साथ था। परंतु जब वो पकड़वाया गया, यानी कि यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, तब पत्रस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, मुकर गया वो, और कहा कि मैं यीशु राजा को नहीं जानता,
मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। आज यही हमारी हालत है कि हमारे पास जब पवित्र आत्मा नहीं होता, जब प्रभु का आत्मा हमारे साथ नहीं होता, तो हम उसकी बातों को नहीं जान पाते, उसकी सामर्थ को नहीं जान पाते। 3 साल तक यीशु मसीह के साथ रहने के साथ उसको यीशु मसीह का पूरा पूरा ज्ञान हो जाना चाहिए था। वो पूरा पूरा यीशु मसीह को जान लेना चाहिए था। वो उसके बारे में सब कुछ जानता था, परंतु क्या था? डरता था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो रहता था और प्रभु यीशु मसीह को जान भी गया और उसे कई बार बता भी दिया, और लेकिन मेरे प्रियो वो डरता था। और डरने का कारण ये था कि उसके पास प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं था। आज के मसीह भी यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो डरते हैं। ये हालात है, समय को देखते हुए वो डरते हैं, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। और जिनको मिला है वो क्या करते हैं? निडर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जिसके पास पवित्र आत्मा जी है वो लोग क्या हो जाते हैं? निडर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, और हम जानते हैं कि जब उनके चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था तो वो डरते थे, और जब उनको पवित्र आत्मा मिल गया प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, मेरे प्रियो, फिर उनके उन्होंने चेलों को बुलाया और पतरस को भी बुलाया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 7 पर फरमाता है, उसने नए चेले नहीं बनाए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं पुराने चेलों को बुलाया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको पवित्र आत्मा न मिलने के कारण डर लगता है। प्रभु यीशु मसीह जानता था मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा मिल जाएगा तब क्या होगा? हमारे अंदर से डर निकल जाएगा, भय निकल जाएगा, और सचमुच ऐसा ही हुआ। पवित्र आत्मा के पाने के बाद सब चेले यीशु मसीह के लिए क्या हो गए? मेरे प्रियो, वचन में पढ़ते हैं, बलिदान हो गए। चेले बलिदान हो गए। फिर उनके पास डर नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा पहुंच गया था, पवित्र आत्मा उनको मिल गया था। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वही पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जब उतरा, पाने के बाद उसको ऐसी ताकत मिली कि उसके प्रचार के द्वारा क्या हुआ? 3000 लोगों ने क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया, और वो प्रभु में आ गए। और इस तरह यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद ये पहले चर्च का निर्माण हुआ। मेरे प्रियो, और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेके आगे तक उसमें जिक्र दिया गया। ये चर्च जो था, ये चर्च बहुत ही पवित्र था मेरे प्रियो, क्योंकि जो भी 3000 लोग उसमें थे उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था, सब कुछ दे दिया था, और जो भी कुछ उससे उनको पैसा मिला, चीजें मिले, उन सब को उसने क्या करा? प्रेरितों को दे दिया। मेरे प्रियो, उस समय में उस चर्च के अंदर लोग एक साथ रहते थे, एक ही जगह पे रहते थे, एक सा खाना खाते थे, एक से कपड़े पहनते थे, और सब कुछ उनका साझे में था। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम हालातों को देखते हैं कि आज कितने विपरीत हालात हैं। वो हमारे प्रिय लोग जो हमसे प्रेम करते हैं, क्या हम उनके साथ एक साथ रह पा रहे हैं? अगर हम एक साथ मिलकर हम भोजन खा रहे हैं, क्या हमारा कुछ साझा है? मेरे प्रियो, आज हालत खराब है, परिवारों में हालत खराब है कि बेटे माँ बाप से अलग हैं, बच्चे माँ बाप से अलग हैं, एक ही घर में 2 चूल्हे बन रहे हैं, एक ही घर में अलग अलग रह रहे हैं।
हमारे ये हालात है मेरे प्रियो। लेकिन उस चर्च का जब पहले का निर्माण हुआ तब उस समय में लोग क्या थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते थे। लेकिन आज हम कपड़े क्या पहनते हैं, हमारा भाई कपड़े क्या दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने सगे भाइयों में भी हम देख सकते हैं, सगे भाई बहनों में देख सकते हैं इस बात को कि क्या है कि कैसे कपड़े पहन रहे हैं। पड़ोसियों को तो छोड़ दीजिए, अपने परिवार के लोग, अपने भाई बहन आपस में अपने लोग इस बात से एक दूसरे को पसंद नहीं करते कि अब क्या कपड़े पहनने, अरे उसने ये पहन लिया, उसने वो पहन लिया। तो मेरे प्रियो बड़े बुरे हालात हैं। लेकिन उस समय के हालात बड़े अच्छे थे और मेरे प्रियो लोग साथ रहते थे, एकजुट रहते थे। क्यों रहते थे? उसका कारण ये था कि वो पवित्र आत्मा पा चुके थे, और जब पवित्र आत्मा वो पा चुके थे तो मेरे प्रियो उनका जीवन एक अनोखा जीवन था, आनंदित जीवन था, बाकी चीजों की उन्हें चिंता नहीं थी। और मेरे प्रियो ये सब एक साथ वो साझे में करते थे। और ये काम किसका था? पवित्र आत्मा जी का काम था ये मेरे प्रियो। अगर कोई कहे, कोई पतरस से कहे, अरे तुम तो बहुत अच्छे प्रचारक हो, तुम बहुत बढ़िया प्रचारक हो, और तुम्हारे प्रचार करने से 3000 आत्माएं बच गई, तो वो क्या जवाब देगा? वो देगा जवाब कि मैं तो डरपोक हूं। मेरे प्रियो, आज से 53 दिन पहले डर के मारे पतरस जो था वो कहेगा, 3 बार मुकर गया और उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन 40 दिन बाद यीशु के जी उठने के 40 दिन बाद यीशु के जी उठने के बाद उस संसार में रहा, और उसके स्वर्ग जाने के 10 दिन बाद पवित्र आत्मा उतरा और उसके जी उठने से 3 दिन पहले क्रूस पर चढ़ाया गया। इस तरह 53 दिन होते हैं। परंतु जो 3000 आत्माएं प्रभु के पास आई थी वो किस कारण से आई? वो पवित्र आत्मा के कारण से आई थी, पवित्र आत्मा जी के द्वारा आई। ये काम पवित्र आत्मा जी का था, इसलिए ये काम हुआ। सचमुच आज भी पवित्र आत्मा अपना काम सामर्थ के साथ कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 2 पद फरमाता है, पहले ऐसे पूछा जाता था, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। आज भी सवाल पूछा जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, मेरे प्रियो मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि हमारा परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करता है। हम लोग जो सांसारिक लोग हैं, सांसारिक माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को, अगर हमारे बच्चे कोई चीज मांगते हैं तो हम उनको उत्तम से उत्तम चीज देते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता जब उससे हम मांगेंगे तो क्यों ना देगा? मेरे प्रियो, जबकि हम लोग तो बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज देते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 11 अध्याय और 13 पद कहता है कि अपने बच्चों को जब हम बुरे होकर भी चीजें देते हैं तो स्वर्ग के पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि जरूर देगा, लेकिन जब हम उससे मांगेंगे। यीशु मसीह ने फूंक मारकर भी चेलों को आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया, परंतु ये भी आत्मा नहीं था जो पिन्तेकुस्त के दिन उतरा था। यूहन्ना 20:22 कहता है, क्योंकि उसका कारण यह था कि पतरस मछली पकड़ने फिर चला गया। हाँ मेरे प्रियो, वो मछली पकड़ने के लिए चला गया दोबारा।
जैसे उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, तो ऐसे ही हमारा जीवन है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और सांसारिक बातों में हम चले जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 3 पद फरमाता है, मेरे प्रियो, लेकिन जो पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उस दिन पिन्तेकुस्त के दिन उतरा, उसके बाद वो फिर कभी मछली पकड़ने नहीं गया मेरे प्रियो, और हजारों आत्माएं प्रभु के राज्य में वो लेके आया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ही पतरस मर गए। और ये काम किसके द्वारा हुआ? ये पवित्र आत्मा जी के द्वारा हुआ। किसने? मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा पा लेते हैं तो हमारे अंदर से डर और भय चला जाता है, बुरे विचार चले जाते हैं, बुरी बातें चली जाती हैं। अभी सवाल यह है कि किसने पवित्र आत्मा पाया और किसने नहीं पाया। ये हमारे काहे से पता लगता है? हमारे कामों के द्वारा। हालेलुया। हमारे काम कैसे हैं? अगर हमारे काम अच्छे हैं तो उससे पता लगेगा कि हमारा जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के गुण है वो हमारे शरीर से और जीवन से प्रकट होने चाहिए। उसके कितने फल है? वो 9 फल है मेरे प्रियो। कितने? 9 फल जिनके जीवन से प्रकट है, उन्हीं के पास पवित्र आत्मा पाया जाता है। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद फरमाता है, उन 9 फलों का जिक्र है। पहला फल है क्या है? प्रेम। हालेलुया। हमें क्या होना चाहिए? प्रेम। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में आपस में क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। बड़ी मुश्किल बात है। आपस में हम प्रेम नहीं करते, परिवारों में आपस में प्रेम नहीं है, बच्चों में माता पिता के प्रति प्रेम नहीं। प्रेम का होना परिवारों में, हमारे जीवनों में होना बहुत बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं, हम न्यूज देखते हैं, पेपर में रोज पढ़ते हैं, क्या है कि बच्चों ने माता पिता की हत्या कर दी, जायदाद के पीछे मार दिया, अन्य चीजों के पीछे रिश्ते टूट गए, भाई ने भाई को मार दिया, भाई बहनों ने एक दूसरे को मार दिया, एक दूसरे के प्रति केस कर दिया। मेरे प्रिय, ये क्या है? ये है कि हमारे बीच में प्रेम नहीं है। हमारे बीच में मेरे प्रियो प्रेम होना बहुत आवश्यक है। ये तो परमेश्वर का प्रेम है, मनुष्य का प्रेम नहीं। जहां हम जिक्र कर रहे हैं 9 फलों में, ये परमेश्वर का प्रेम है। रोमियो 5:5 कहता है, और हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों और 13वां अध्याय, जिसके बारे में, प्रेम के बारे में पूरा लिखा है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। हालेलुया। हमारे अंदर मसीह का प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। तब हम लोगों को देखेंगे तो हमें चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी, हमें उनसे घिन नहीं आएगी, हमारा मन उनसे बात करने का होगा, उन्हें स्वीकार करने का मन होगा। चाहे वो हमारे साथ के लोग हों, चाहे हमारे पास के लोग हों, हमारे अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। दूसरी बात, हमारे जीवन में दूसरा फल कौन सा है? आनंद का फल। और ये कौन सा आनंद है? दुनियावी आनंद नहीं चाहिए मेरे प्रियो, कि क्लबों में जा रहे हैं,
नशा कर रहे हैं, बुरी चीजों में फंसे हुए हैं, उससे जो आनंद मिल रहा है, कितना समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं, कौन सा आनंद हम ढूंढ रहे हैं। देख रहे हैं ना, आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है, नशे के अंदर लोग आनंद ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, आनंद किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास है। यीशु मसीह के कदमों में आना है और सारा आनंद हमको मिलेगा। दुनिया के सारे आनंद हमारे पास से खत्म हो जाएंगे। दुनिया के सारी चीजों में कहीं हमको नहीं दिखेगा, लेकिन नशा दिखेगा। तो परमेश्वर के प्रेम का नशा कीजिए मेरे प्रियो, और देखिए कितना आनंद आएगा। सारी दुनिया की चीजों से अलग नशा है, अलग प्रेम है परमेश्वर का, और ये प्रभु का आनंद है, संसार का आनंद नहीं। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 4 पद फरमाता है मेरे प्रियो, संसार का आनंद नहीं। किसका आनंद? प्रभु का आनंद, प्रभु यीशु मसीह का आनंद। भजन संहिता 4 अध्याय 7 पद फरमाता है, प्रभु का आनंद संसार के आनंद से ज्यादा होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का आनंद जबरदस्त तरीके से हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हमें संसार में उस आनंद को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, प्रभु उन सबको बहुत आशीष दे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि संसार में हमको कितने दिन रहना है? थोड़े दिन रहना है, ज्यादा दिन के हम नहीं है संसार में। जितना भी समय हमारा कट रहा है थोड़े दिन के हैं, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर का आनंद कैसा है? अनंत काल का आनंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनंत काल का आनंद है। तीसरी बात, मेल। यह आत्मा का तीसरा फल है। क्या हमारे जीवनों में नजर आता है? हालेलुया। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में मेल कराने का अवसर आ रहा है, और अगर हम मेल कराते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप लोग आशीषित लोग हैं, हम लोग आशीषित लोग हैं। क्या हम मेल कराते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, या हम लोगों को लड़वाते हैं कुछ ऐसी बातें करके, कुछ ऐसी बातें छोड़ देते हैं दूसरों के बीच में, जिससे आपस में झगड़े हो जाएं, पुराने संबंध खत्म हो जाएं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज ये हालात है, लोग मेल नहीं कराते। अगर किसी का आपस में कुछ कहासुनी हो गई तो वहां पर 10 बातें गलत बातें और कह देंगे, भड़का देंगे और घी का काम कर देंगे आग में, ताकि और आग लग जाए, हम उनका आनंद लें। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर के वो 9 फल है, तो उनमें क्या है? संबंध। वो मेल कराएंगे, लोगों में आपस में जुड़े रहेंगे, मेल में जुड़े रहेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में है कि हम लोगों में मेल करा रहे हैं? ऐसा तो नहीं हमारी बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा लोगों में झगड़ा हो रहा। जिस स्थान पे आप काम करते हैं मेरे प्रियो, मैं कहता हूं इस बात को कि आप मेल कराएं। झगड़ा ना कराएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर आप मेल कराते हैं लोगों में, तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अगर आप में यह आदत है कि लोगों को कह देते हैं उल्टी बात, आपस में मेल कराने के बाद ना कराने के लिए आनंद और किसी चीज में लेने लगते हैं, तो मेरे प्रियो समझ जाइए, समय है, गुनाहों की माफी नहीं है। हालेलुया। समझ जाइए, जीवन को संभाल लीजिए।
कि हम ऐसे ना हो कि हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों के जीवन में आग लग जाए। मेल कराने वाले बने, प्रेम कराने वाले बने, आनंद के साथ परमेश्वर के जीने वाले बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक छोटी सी गवाही देता हूं, क्योंकि गवाही देने का अवसर इसलिए है कि जब हम गवाहियां देते हैं तो दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है, उससे प्रेरित होते हैं। मेरे एक भाई में और मेरी एक बहन में बरसों से मुलाकात नहीं थी, हो गई किसी बात पे कोई बात, और मेरे प्रियो उनके सालों से संबंध नहीं थे, 20-25 साल से संबंध नहीं थे, लेकिन प्रभु ने एक दिन मन में डाला, अवसर आया कि मैं अपने भाई लोग और अपनी बहन का मेल मिलाप कराऊं। मेरे कजन ब्रदर्स की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो क्या हुआ कि मुझे मौका मिला और मैं परमेश्वर के भय में होते हुए, हालांकि बातें ऐसी हो रही थी कुछ कुछ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और मैंने परमेश्वर को सम्मुख रखा। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि ये मेरे भाई और मेरी बहन मिल जाएं, इनके वही पुराने संबंध जो टूट गए हैं वो मिल जाएं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इस काम को करने में परमेश्वर का आत्मा ने मेरी अगुवाई करी, परमेश्वर ने मेरा साथ दिया और मैं उनको मिला सका। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, चौथी बात है वो है धीरज। क्या है चौथी बात? धीरज। और हम कितना धीरज रखते हैं? प्रभु के लोग मेरे प्रियो उत्साहित रहते हैं, पर धीरज रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हम धीरज रखते हैं? प्रभु के जो लोग हैं वो धीरज से सब बातों को सुनते हैं और धीरज से सारे काम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें धीरज से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये पवित्र आत्मा गुण है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जी का गुण है ये। याकूब की किताब और उसका 1 अध्याय और 4 पद फरमाता है, याकूब कहता है कि धीरज से अपना काम पूरा करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। हम किसी भी चीज में मेरे प्रियो हवड़ तवड़ ना करें। हम किसी भी चीज में हवड़ तवड़ ना करें और ऐसा ना हो कि हवड़ तवड़ करने में और धीरज से काम ना लेने में काम क्या हो जाए? बिगड़ जाए। और धीरज रखने से क्या होगा कि हम, वचन बताता है कि तुम क्या बनोगे? सिद्ध बनोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 48 पद कहता है, सिद्ध बनकर ही हम स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वर्ग का पिता कैसा है? सिद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पिता कैसा है? सिद्ध है। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें भी सिद्ध होना चाहिए। और वो कैसे बनेंगे? धीरज से। कुछ लोग कहते हैं कि हम कब तक धीरज धरें? उनके जीवन में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रहता है, अरे भाई हम कब तक धीरज धरें? परंतु यीशु मसीह कहते हैं, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कुछ कह रहा। 5वीं बात, कृपा। ये भी आत्मा का फल है। हमको कैसा होना चाहिए?
दयालु होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा दयालु है। मेरे प्रियो, जब हम अधिकार मिल जाता है, जब हम सीट पे बैठ जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे जीवन से दयालुपन खत्म हो जाता है। हम ऐसे सिद्ध बन जाते हैं कि अरे हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं ईमानदार, कोई ऐसा नहीं है। हमारे जीवन से दयालु निकल जाता अपन, और हमारा जीवन कैसा हो जाता है? सीट का अधिकार हमारे पास आ जाता है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि बहुत से मसीही स्कूलों में जो हमारे प्रिंसिपल लोग हैं, वहां पर मसीही कर्मचारी भी हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है। अब तो चर्च बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन समय पर चर्च आने के लिए उन्हें मना है। क्या करोगे चर्च जाके? तुम्हें ड्यूटी करनी है। और अद बजा के संडे के दिन चर्च न जाए, वो अपनी ड्यूटी, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। हालेलुया! सोचिए आपका क्या होने जा रहा है। अपने जीवनों को देखिए। हालेलुया! दयालु बनिए, दयालु। अपने साथ पे काम करने वाले लोगों को, कर्मचारियों को के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। आज ये सीट है, कल नहीं रहेगी तो क्या होगा? हालेलुया! कहीं ऐसा ना हो अब्राहम का और लाजर की बात होने लगे कि वो लोग स्वर्ग में हो और आप नरक में हो। क्योंकि आपने, उस अमीर आदमी ने लाजर के घाव में पड़ा था, कुत्ते चाटते थे, चाहता तो दवाई करा सकता था, इलाज करा सकता था, उसको अच्छा भोजन अपने दे सकता था, लेकिन क्या हुआ? उसने उस चीज को नहीं जाना। हालेलुया! मेरे प्रियो, जानिए कि जो पद आपको मिला, उस पद की गरिमा रखिए। उस पद को जानिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने कर्मचारियों के साथ। हो सकता है कि मेरी बात कड़वी लग रही हो, लेकिन जो सच है वो मैं कह रहा हूं। हालेलुया! ऐसा ना हो कि नरक की आग में जलना पड़े, क्योंकि खुदा के दिन में खुदा की महत्ता को देना जरूरी है। अगर आप खुदा के दिन में खुदा को महत्ता नहीं देते, तो चाहे आप लाखों कमा लीजिए, डॉक्टर खा जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। हालेलुया! मैं सच कह रहा हूं इस बात को। प्रभु का दिन है, उसकी महत्ता को जानिए। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन के 1000 रुपए मिल रहे, चलो प्रभु क्या तो आता रहता है इतवार, पेपर तो 6 महीने बाद, साल भर बाद आता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वक्त है, वक्त को जानिए कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। जब मछली के मुंह से कर के लिए बात की गई यीशु मसीह से, उसने कहा तेरा गुरु कर देता है क्या? तो उसने कहा जो कैसर का वो कैसर को दो। तो मेरे प्रियो, जो प्रभु का दिन है उसे प्रभु को दीजिए समय। अगर प्रभु को समय नहीं दिया तो क्या हाल होगा? समझ लीजिए, नरक की आग बहुत कड़कड़ाती भी आग है, जला देगी, फूंक देगी लोगों को। हालेलुया! तो वक्त है, जानिए कि आत्मा क्या कह रहा है, वक्त क्या कह रहा है। इसलिए प्रभु के दिन की महत्ता को दीजिए, उसको स्थान दीजिए, जीवन देखिए, आनंदित रहेंगे, पलट जाएंगे। उन 1000 रुपयों से ज्यादा, उन 2000 की ड्यूटी से ज्यादा आपका जीवन कहीं और होगा। स्वर्गीय आनंद में होंगे आप। हालेलुया! तो हमको कैसा होना है? दयालु होना है, सब पर दया करना है, चाहे हमारे नीचे काम करने वाले हों, चाहे हम कोई भी लोग हों, अपने सब लोगों के साथ, चाहे हम कितने ऊंचे पद पर हों, लेकिन दयालुता हमारे अंदर होनी चाहिए, और एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का प्रेम करना चाहिए। चाहे कोई हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा दुश्मन हो। हालेलुया! प्रेमी से भी प्रेम रखना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है,
आपके साथ आपके लोग अगर आपको सताते हैं, आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 44 से 48 में इसका सारा जिक्र है। छठी बात, भलाई, ये भी आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हमेशा क्या करते हैं? भलाई करते हैं। उनका बुरा करते हैं वो उनके साथ भी भला करते हैं। जब भी कोई हमारे साथ बुरा करे, मेरे प्रियो, हमें भलाई करनी है। देखिए, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। लेकिन लोगों की बातें, लोगों की सोच बदल चुकी है। वो भलाई नहीं कर सकते किसी के लिए, सिर्फ वो आपके साथ बुराई करेंगे क्योंकि खुद बुरे हैं। हालेलुया। प्रभु उनको संभाले, उनको बरकत दे, उनको कंट्रोल करे। भूल जाइए, कोई बात अगर दिमाग में रखते हैं तो दूसरों के साथ भलाई करिए। और अगर जिसने भी आपने जिसके साथ भलाई करी है वो आपके साथ बुरा कर रहा है, तो मेरे प्रियो, समय आने पर वो जानेगा। कोई आपको श्राप दे तो आप उसको आशीष दें। ऐसा करके आप बहुत सी आत्माओं को जीत सकते। सातवीं बात, विश्वास। हम लोग विश्वासी हैं क्योंकि हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को, उसके लहू को नहीं देखा, स्वर्गदूतों को नहीं देखा, लेकिन हालेलुया, हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। धन्य है वो लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं। हम उत्तम है उन लोगों में जिन्होंने हमें बिना देखे प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। जिस चीज को बिना देखे कहें, मेरे प्रियो, हम उसका विश्वास करें तो परमेश्वर का धन्यवाद। एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हवा को हम किसी ने नहीं देखा, वो दिखती नहीं है। फिर भी अगर कोई कहे कि हवा क्योंकि दिखती नहीं है, हमें नहीं मालूम कि हवा चल रही कि नहीं चल रही। इसलिए नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। ये दिखती नहीं है, फिर भी हमको जिंदा रखती है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, खुदा के कलाम भजन संहिता 14 अध्याय और 1 पद कहता है, इसी प्रकार हमारा बनाने वाला भी परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, वो जो मूर्ख है वो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। विश्वास कैसे प्रकट होता है? कामों से प्रकट होता है। बिना कर्म के विश्वास क्या है? मरा हुआ है। याकूब उसका 2 अध्याय 26 पद फरमाता है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारा मरा हुआ विश्वास नहीं चाहिए। कौन सा विश्वास चाहिए? जीवित 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 विश्वास चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा जीवित है। हालेलुया। जिंदा आदमी काम करता है, मरा हुआ कोई काम नहीं कर सकता मेरे प्रिय। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमको जान देने तक, यानी प्रार्थना कीजिए कि अंतिम सांस तक हम विश्वासी बने रहे। हालेलुया। तभी हमको स्वर्ग का मुकुट मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद कहता है। हालेलुया। और पौलुस जो थे वो जान देने तक विश्वासी रहे। 8वीं बात, नम्रता। प्रभु के लोगों को कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। और ये पवित्र आत्मा का विशेष गुण है। सबसे नम्र कौन था?
हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपने पकड़वाने चेले के क्या किया, चेलों के पैर धोए। हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ किससे पाया? परमेश्वर से। लेकिन मनुष्य की क्या सोचे, ये तो मेरा है, मैंने करा अपनी मेहनत से। अरे किसी ने कुछ नहीं दिया, ये पढ़ाई मैंने अपने आप करी, ये नौकरी मैंने अपने आप करी। अरे मैं मेहनत नहीं करता तो कैसे मिलती? लेकिन मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का सहयोग आपके साथ नहीं रहता, परमेश्वर की सामर्थ नहीं रहती और परमेश्वर की सांसें नहीं रहती, तो जीवन खत्म हो जाता, उसके बाद कुछ नहीं था। हालेलुया। हमने ये कहें कि परमेश्वर से पाया है सब चीजें। ये शरीर भी उसी का दिया हुआ है, उसके अंदर इस शरीर के अंदर जो आत्मा रखी हुई है वो भी उसकी है। और मेरे प्रियो, जब आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर क्या हो जाएगा? मिट्टी के समान हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर घमंड किस बात का करें? लेकिन मेरे प्रियो, हम में तो घमंड है। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, लाखों रुपए की इनकम है। मेरे प्रियो, घमंड मनुष्य में बुरी तरीके से भरा हुआ है। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत है। मेरे प्रियो, जब हम किसी पद पे बैठ जाते हैं, मैं प्रैक्टिकल चीजों को इसलिए बताना चाहता हूं कि जो हमारे साथ घटता है, जो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ नॉर्मल था, किसी पद पे आने के बाद उसका जीवन फर्क हो गया। वो कुछ और नजरिए से सोचने लगा कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं, जो कुछ मैं देख रहा हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो ठीक है। सामने वाला, मुझे कहने की जरूरत नहीं है वो क्या समझता। हालेलुया। घमंड है, और घमंड कौन डालता है? दुष्ट डालता है, शैतान डालता है। घमंड का आत्मा किसका है मेरे प्रियो? शैतान का आत्मा है मेरे प्रियो। परंतु नम्रता का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ये है। यीशु मसीह कहता है, मैं मन में कैसा हूं? दीन हूं। मत्ती 11 और उसका 29 पद। पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान केवल ऊपर से ही नहीं, परंतु कैसे? अंदर से नम्र होता है। क्या मेरे प्रियो, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया, क्या हम नम्र हैं? क्या हमारे अंदर नम्रता है? अगर नम्रता है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। और अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, क्या हम अपने नीचे काम करने वालों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा उनका सख्ती से काम लेते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। नवी बात, अंतिम बात, संयम। यह भी पवित्र आत्मा का गुण है मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कैसा होगा? संयमी होगा। आत्मिक जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है। बहुत से तो लोग दुख मुसीबत में क्या करते हैं? प्रभु को छोड़ देते हैं। अरे यार, प्रभु ने हमारा कुछ नहीं किया। अरे यार, हमारे भाई ये मुसीबत आ गई। मेरे पास किसी ने मुझसे शेयर किया, एक बहन का फोन आया, अरे हमारे साथ ऐसा नुकसान हो गया। अरे प्रभु हमारी सुनता ही नहीं है, प्रभु से कितनी बार किया है। तो मेरे प्रियो, हमें संयम बरतना चाहिए। प्रभु अपने समय अनुसार काम करता है। हालेलुया। पौलुस ने 5 बार कोड़े खाए, 3 बार बेते खाई, पथराव किया गया, भूखा रहा, नंगा रहा, और आखिर में मसीह के लिए उसने अपना जीवन दे दिया, मारा गया। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 23 से 29 पद में इसका जिक्र है। हालेलुया। इसके अलावा पाप क्या है मेरे प्रियो?
धर्म क्या है, न्याय क्या है, इसके बारे में कौन समझता है? केवल पवित्र आत्मा समझता है, और पवित्र आत्मा ही समझा सकता है मनुष्य को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 7 से 10 पद में दिया है। मेरे प्रियो, वो सब बातें याद दिलाता है और सब बातें पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम आने वाले समय की चिंताओं में डूबे होंगे, तब पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा कि अपनी चिंता खत्म करो, कल की चिंता मत करो। मत्ती 6:34 कहता है कल की चिंता मत करो। मेरे प्रियो, लेकिन मनुष्य की आदत है कि वो क्या करता है कि वो सोचने लगता है, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये कैसे होगा। मेरे प्रियो, जानिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें उससे चिंता नहीं करनी है। अपना सारा बोझ, अपनी सारी बातें, अपना जीवन का एक एक छोटी छोटी बातें परमेश्वर को सौंप दीजिए, और मेरे प्रियो हालेलुया, देखिए कि आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेगा, और हम कैसे हो जाएंगे? आनंदित हो जाएंगे, और हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। और हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हमें धन्यवाद देना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। कितना सुंदर गाना है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे खुदा ने ये दिन बनाया है, यहोवा ने ये दिन बनाया, इसमें हमको आनंदित होना है। हालेलुया। भजन संहिता 118:24 पद कहता है, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब पिछले जीवन की बातें, जो हमको दुख देने वाली बातें याद आए, तब पवित्र आत्मा कहेगा पीछे की बातों को भूल जाओ। हालेलुया। फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 13 और 14 पद कहता है, भूल जाओ पुरानी बातों को, और हम सचमुच उन बातों को क्या होगा? भूल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी कहीं जाना हो तो हमें ये बात प्रभु से पूछनी है कि प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, प्रभु ये करूं या ना करूं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमको बताता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करता है, काम को जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये आप प्रभु का पवित्र आत्मा बताएगा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में लिखा है, वो प्रार्थना सिखाता है। सचमुच हमको प्रार्थना करना नहीं आता, हमको पवित्र आत्मा से क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। हालेलुया। और जब हम प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं अपना प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु हमको सिखाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 26 पद कहता है, और जो प्रार्थना पवित्र आत्मा सिखाएगा वो किसकी ओर से होगी? परमेश्वर की ओर से होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमको बोलना सिखाता है। मूसा ने कहा मैं कैसे बोलूं, मैं तो भद्दा हूं जबान का। तो यहोवा ने कहा मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या बोलना है, मैं शब्दों को तेरे मुंह में डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी इन बातों में आ जाते हैं कि अरे हम क्या करें, कैसे क्या बोले। परमेश्वर का आत्मा हमको बताता है। हालेलुया। महसूस करिए, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, आपके मुंह में उन शब्दों को डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए
आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का आत्मा आपके मुंह में शब्दों को डालेगा, क्योंकि हमारा खुदा जो मूसा के समय था, हालेलुया, वो आज भी है। वो परमेश्वर आज भी है मेरे प्रियो, वो बदला नहीं। मनुष्य बदल गया, मनुष्य की सोच बदल गई है, लेकिन हमारा खुदा नहीं बदला मेरे प्रियो। जानिए इस बात को, खुदा आज भी वही है जो पहले था, जो मूसा के जमाने में था, वो आज अनुपम के जमाने में भी है। सारे जमाने में वही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु सिखाता है कैसे हमको जवाब देना है, कैसे हमें बात बोलनी है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब कभी तुमको लोक सभाओं में हाकिमों के सामने अधिकारियों के पास ले जाए तो उनसे कैसे बात करनी चाहिए, चिंता मत करो। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी वक्त समझाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। क्या हम प्रभु से बात करते हैं? प्रभु आपका आत्मा हमको बताए। मेरे प्रियो, महसूस कीजिए, जब आप महसूस करेंगे तो आप जानेंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 23 पद कहता है, पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। सच में हमको मसीह के लिए दुख उठाने को पवित्र आत्मा के साथ तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 1 पद कहता है, हमको हमेशा पवित्र आत्मा से भरा रहना चाहिए, उसकी अगुवाई में चलना चाहिए। क्या हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलें? हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जानिए तभी हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका बेटा और बेटी बनकर संसार में रहने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा? पवित्र आत्मा को साथ लेना पड़ेगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। और इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 18 पद कहता है, पौलुस कहते हैं कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। जब हम हर समय प्रार्थना करेंगे, हर समय प्रार्थना में रहेंगे, तो सच में पवित्र आत्मा से हम क्या रहेंगे? भरे हुए रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं फिर एक छोटी सी गवाही देकर आपको बात बताना चाहता हूं। क्या हम चलते में प्रार्थना करते हैं? खाने में तो प्रार्थना करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या हम पानी पीते में प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। सबसे छोटी चीज है कि पानी हम कितनी बार पीते हैं और कितनी बार हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, धन्यवाद प्रभु कि तूने पानी दिया पीने को। हालेलुया। खाने के समय तो करते हैं, वो तो एक अलग चीज है। मेरे प्रिय, जब हम चलते हैं रास्ते में तो क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम स्कूटर कार पे चल रहे हैं तब प्रार्थना करते हैं? क्या हम उस सीट पे बैठते हैं तो प्रार्थना करते हैं? जो अधिकार हमें दिया गया है, जैसा सीट पर हम बैठते हैं, हालेलुया, प्रार्थना करें। क्या हम घर की चौखट से बाहर निकलते हैं तो प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। क्या हम अकेले बैठे तो प्रार्थना करते हैं या प्रभु को धन्यवाद देते हैं? रास्ते में जा रहे हैं तो क्या प्रभु की महिमा करते हुए जा रहे हैं या प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये समय रहता है जिस समय हमें प्रभु से बात करनी है। खाली चीजों को दिमाग में नहीं आने देना है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम खाली बैठेंगे
तो शैतान अपना काम करेगा। आदम और हवा के बीच में जब परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में गैप हो गया, वहां दुष्ट घुस गया, वहां शैतान घुस गया। तो इसलिए हमें अवसर नहीं देना उस दुष्ट को। हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रार्थना करनी है हर एक छोटी बड़ी बात के लिए। और मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारे गंदे विचार नहीं आएंगे, गंदी सोच नहीं होगी, हमारा मन शुद्ध होगा और प्रभु हमसे हमेशा खुश रहेगा। फिलिपी की किताब उसका 4 अध्याय 4 पद फरमाता है। और मेरे प्रियो, अंत में बताना चाहता हूं कि समय के अनुसार बहुत जल्दी इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास स्वर्ग में जाना है और वहां पर आनंद ही आनंद होगा, उस दुनिया में खुशी ही खुशी होगी। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, अपने पिता के साथ रहेंगे, अपने स्वर्गीय राजा के साथ रहेंगे और वहां हम आनंद से रहेंगे। और मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा को, हम जब आनंदित रहेंगे तो पवित्र आत्मा से हम भरे हुए रहेंगे। हालेलुया। और प्रार्थना में लिप्त रहेंगे तो हम आत्मा में भरे रहेंगे और आनंदित रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह में रखे और ऐसा करने की, प्रार्थना करने की, विनती करने की, उन 9 फलों के साथ अपने जीवन हमारे चलने चाहिए। वो 9 फल हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं हमारे जीवन के लिए। अगर ये 9 फल हमारे जीवन से दिखाई देते हैं, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हम प्रभु की चुनी हुई आत्मा, हम प्रभु के लोग हैं, उसकी आत्मा से भरपूर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने बख्शा। और विशेषकर धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका कि आज की इस रात्रि में प्रभु का आत्मा ने हमसे बात किया, हमारी अगुवाई की और उन 9 विशेष फलों के बारे में बताया। और जैसे वचन में लिखा, पहला अध्याय उसके 8 पद में, प्रेरितों काम में, कि जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो सामर्थ पाओगे। जब सामर्थ पाओगे तो जगत के कोने तक सुसमाचार सुनाओगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, अपने आत्मा को देने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हर समय हमारे साथ रहे। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर समय का, आपकी उपस्थिति का, आपके प्रेम का। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, अपने दास पर दया करना, करुणा करना, आशीष करना प्रभु जी, उनके परिवार, उनकी बेटियों पर दया करना। हालेलुया, जैसे कि वो सुबह 6:30 बजे बाइबल टीचिंग देते हैं, डेली मन्ना देते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, सारी उन बिंदुओं के लिए जो विशेष बिंदु हैं, उन बातों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, ये मन में डाला आपने। 2:30 बजे दोपहर में वो आकर के लगातार आपके वचन को सुना रहे हैं, जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। हालेलुया, धन्यवाद आपके दास के जीवन के लिए। शाम को 6 बजे जूम पर बाइबल टीचिंग के लिए जो वो दे रहे हैं, एक अद्भुत टीचिंग लोगों को मिल रही है। सो धन्यवाद पिता परमेश्वर ऐसे दास के लिए जो आपने उनके जीवन को चुना है। खुदावन, अपने पवित्र आत्मा से भरे रखना प्रभु जी। खुदावन, प्रार्थना करते हैं
सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक जो प्रार्थनाएं चलती है उनके पेज पर, पास्टर कपिल शर्मा पेज पर धन्यवाद देते हैं सारे अभिषिक्त बेटे और बेटियों के लिए जो आपके हैं। खुदावन आशीष करना, सब पर बरकत देना। हालेलुया। खुदावन बहुत से लोग उनके द्वारा जीवन को पाए, मसीह को पाए, उनके जीवन बदल जाए। खुदावन जितने भी लोगों ने आज संगति करी फेसबुक लाइव पर, खुदावन पास्टर कपिल शर्मा पेज पे, जितने भी ऑफलाइन देखेंगे, इसके बाद जितनी भी बार देखते हैं प्रभु, ये वचन उनके लिए आशीषित होने पाए, बरकत का बाइस बनने पाए। खुदावन आपने मुझ जैसे दास को भी चुना, धन्यवाद देता हूँ। मेरे परिवार को चुना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिताजी आपके सम्मुख विनती रखते हैं, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होते हुए यीशु राजा के नाम में विश्वास के साथ प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।